So here it says, who am I? I run down hill, I fall from the sky as rain. मतलब मैं जो पहाड़ी होते हैं उससे नीचे दौड़ता हूँ और स्काई से, आसमान से रेन की तरह गिरता हूँ. पीपल और एनिमल्स मतलब लोग और जो जानवर होते हैं वो मुझे पीते हैं और मुझे यूज किया जाता है आग को बुझाने के लिए. फिशेस मेरे अंदर रहती हैं और जो जगह जहाँ पर मैं नहीं होता वो डेजर्ट्स होते हैं और मेरी वजह से जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करती हैं. तो ऐसी कौन सी चीज है? तो ऐसी जो चीज है उसका नाम है, आपको पिक्चर से भी दिख रहा है, जो आंसर है इसका है वाटर. आंसर इज वाटर. So we are starting off with the next chapter, chapter number 20, drop by drop. Water is very important for the survival of all plants and animals. मतलब water, पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमको भी पता है पानी बहुत ज़रूरी है प्लांट्स और एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए. तो मतलब पानी की वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं. Besides drinking, it is needed for bathing, cooking, washing, cleaning, etc. तो सिर्फ पीने के काम नहीं आता, बहुत सारी चीजों के काम आता है. नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए, फॉर क्लीनिंग हाउस, कार्स, या जो क्रॉप्स होती हैं वो भी उसकी वजह से उगती हैं. तो बहुत सारी चीजों की वजह से वी यूज वाटर. तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है so that we live. So here we start reading this chapter drop by drop. Madhu lives in Bajju, a small village in Rajasthan. तो एक माधु है वो बज्जू में रहता है और वो एक बहुत छोटा सा गांव है राजस्थान में. इट इज हार्डली अ विलेज, मतलब उसको विलेज भी नहीं कह सकते, वो बहुत ही छोटा है. ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड, मतलब और उस पूरे विलेज में हर जगह सैंड, रेत ही रेत है. वन कैन सी सम हाउसेज व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो. तो मतलब पूरा दिन वहां पे जो रेत है वो उड़ती रहती है और अगर जो रेत है वो नहीं उड़ रही तब जाके पता चलता है कि वहां पे कुछ हाउसेस बने हुए हैं. एवरीवन इन माधोस फैमिली इज अपसेट. तो माधो की फैमिली में सब लोग अपसेट है, दुखी हैं. क्यों? बिकॉज एवरी समर देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन हिज प्लेस. तो हर गर्मी के मौसम में वाटर स्कार्सिटी मतलब पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है उस जगह पे, बज्जू में. दिस ईयर इट इज वर्स, और इस साल तो और भी बुरी हालत है. इट डिड नॉट रेन एट ऑल. इस साल बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई. His mother and sister have to walk a longer distance to fetch water as the nearby pond has also dried. तो अब वो बोल रहा है कि उसकी जो माधु की जो मम्मी है और उसकी जो बहन है वो बहुत दूर दूर तक चलकर जाते हैं पानी ढूंढने के लिए, पानी लेकर आने के लिए घर के लिए, क्योंकि जो उनके घर के पास की वो है पॉन्ड है वो भी सूख चुका है. Each day they spend hours just to get 4 pots of water. और हर रोज वो घंटों तक लाइन में या फिर ऐसे खड़े रहते हैं ताकि उनको 4 मटके पानी मिल सके. While walking on the hot sand, their feet burn and blisters just cannot be avoided. तो वो इतनी दूर दूर चलते हैं गरम रेत पे, गरम मिट्टी पे, तो जो उनके पैर है वो बिल्कुल जल जाते हैं और उस पे छाले पड़ जाते हैं. मतलब ब्लिस्टर्स होते हैं ना, मतलब वो जो स्किन होती है वो ऐसे फूल के बाहर आ जाती है, उसमें से खून वगैरह आने लगता है. तो उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता क्योंकि इतनी दूर दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता ही है, क्योंकि नियर बाय जो पॉन्ड है वो सूख चुका है. When the train carrying water comes, they are very happy. तो ट्रेन जब आती है जिसमें पानी आता है तब वो बहुत खुश हो जाते हैं. Madhu's father goes to fetch water in his camel cart. तो जो माधु के पापा हैं वो अपनी जो कैमल कार्ट है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है तो कैमल को आपको पता होगा, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है. तो वहां पे जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होती है, मतलब कोई भी सामान इधर से उधर लेके जाना हो तो ज्यादातर लोगों के पास कैमल होता है वहां पे. तो वो अपनी कैमल कार्ट में पानी लेकर आते हैं उस ट्रेन से जिसमें पानी आता है. बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन. पर ये ज्यादातर नहीं होता, कभी कभी आती है ट्रेन.
पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर, तो लोग इंतजार करते रहते हैं, बहुत सारे दिन हो जाते हैं तब जाके ऐसा कुछ ट्रेन वगैरह वाली चीज आती है. सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर, कुछ लोग वहां पे बारिश का जो पानी होता है उसे कलेक्ट करते हैं. कैसे? दिस इज डन बाय स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स टंका, तो बड़े बड़े टैंक वगैरह बनाते हैं अंडरग्राउंड ही या फिर अपने जो घर है उसके अंदर, और उनको बोलते हैं टंका. डू यू नो वट अ टंका इज एंड हाउ इज इट बिल्ड, तो आपसे पूछना आपको पता है टंका क्या होता है और उसे कैसे बनाते हैं. टू बिल्ड अ टंका अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड. अ पिट मतलब एक गड्ढा खोदा जाता है आंगन में और उसको फिर पक्का बनाते हैं, मतलब एक गड्ढा खोदते हैं पहले, फिर उसको पूरा पक्का करते हैं ताकि उसकी जो मिट्टी वगैरह है वो ना हो, उसके अंदर मिले ना, गड्ढे के अंदर मिले ना. द टंका इज केप्ट कवर्ड विद अ लिड, जो टंका होता है, जो टैंक होता है, जो हमने वो गड्ढा खोदा है उसको लिड से मतलब ढक्कन से ढका जाता है. The roof of the house is made sloping so that the rainwater collected here flows through a pipe into the tanka. तो जो रूफ होती है हाउस की उसे स्लांट बनाया जाता है, मतलब ऐसे करके बनाया जाता है ताकि जो रेन वाटर है वो अपने आप ही इन टंकों में चला जाए. तो अगर देखें तो जैसे ये घर है तो इसकी रूफ हमने ऐसे स्लांट बनाई, तो जो पानी है वो यहाँ से नीचे आके ऐसे पाइप होते हैं, उस पाइप के थ्रू इन अंडरग्राउंड टंकों में पानी जो है वो चला जाता है. A sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tanka. सीव मतलब छलनी, जैसे चाय वगैरह होती है ना, चाय जब हम पीते हैं तो हम छलनी से छानते हैं उसको ताकि जो चाय पत्ती और जो हमने चीजें डाली हैं वो चाय में ना आए, हमें सिर्फ उसका जो फिल्टर वाली चीज है वो मिले. तो वैसे ही जो पानी है उस जो पाइप है उसके मुंह पे एक छलनी टाइप की सी लगा दी जाती है ताकि जो भी गंदगी वगैरह आई है पानी के साथ वो उस टंका में वो टैंक में नहीं जाए. द वाटर इज यूज फ्रॉम ड्रिंकिंग आफ्टर इट्स क्लीन, तो अब वो उसमें कोई गंदगी गई नहीं है तो उस पानी को क्लीन करके पीने के लिए भी यूज किया जाता है. Sometimes माधो इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंकाज ऑफ द विलेज, और कई बार ऐसा होता है कि जो माधो है उसको ही इज अलाउड, मतलब उसको अलाउ कर देते हैं कि तुम भी टंका से पानी ले सकते हो. नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ वाटर, मतलब पानी जो है वो हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें मिलता है. तो प्लेसेस फ्रॉम विच वाटर कैन बी obtained, मतलब पानी को कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है. बहुत सारे सोर्सेज होते हैं. वेल मतलब कुआं, रिवर नदी, लेक झील, रेन बारिश, टैप नलका, स्ट्रीम मतलब कोई भी ऐसे धार वगैरह आ रही हो तो वैसे ही सोर्सेज ऑफ वाटर में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे टंका हो गया और जैसे अंडरग्राउंड वाटर आप कहीं से भी ले सकते हो, वेल होते हैं, हैंड पंप होते हैं, या फिर सी ओशियन, तो ये सारे जो हैं ये सोर्सेज ऑफ वाटर है. सोर्सेज ऑफ वाटर का मतलब ऐसी सारी जगहें जहाँ से पानी हमें मिल सकता है, या तो डायरेक्टली मिले या फिर किसी चैनल के थ्रू आए. अब देखो जैसे टैप है, तो टैप हमारे घर में आता है, लेकिन टैप सीधा टैप में अपने आप तो नहीं आता, टैप में भी किसी रिवर से या किसी ओशन या किसी सी से अटैच होता है वो. पहले तो जो स्टेट की बड़ी सी टैंक होती है उसमें होता है, फिर अगर कोई जगह है जैसे इफ यू टॉक अबाउट एनी कैंपस और एनीथिंग, कैंपस के अपने खुद के बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, तो ऐसी चीजें होती हैं. जैसे सोसाइटीज होती है उनके भी अपने 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 टैंक्स होते हैं, कुछ कुछ सोसाइटीज के, कुछ का जैसे ये स्टेट में, जैसे कोई भी स्टेट होती है जैसे उड़ीसा है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, केरला है, तो इन स्टेट्स के अपने बोर्ड होते हैं, मतलब वाटर बोर्ड, जल बोर्ड जिसे बोलते हैं. तो वो जो जल बोर्ड होता है वो भी यही काम करते हैं कि वो सप्लाई करते हैं वाटर थ्रू डिफरेंट मीडियम्स. Next is rainwater harvesting. So as you see a drop, तो हमें उस ड्रॉप को कैसे हार्वेस्ट कैसे करना है वो सारी चीजें दी हुई हैं यहाँ पे. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर इन अ बिग कंटेनर, अ ड्रम और एन अंडरग्राउंड टैंक फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. मतलब
जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, उसको कलेक्ट करना, मतलब उसको इकट्ठा करना और किसी ऐसी जगह स्टोर करना, सेव करना। और कैसी जगह है, मतलब कोई एक बड़ा सा कंटेनर या ड्रम टाइप की चीज होती है, या फिर जैसे हमने स्टोरी में भी देखा कि वो एक अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं। और किस लिए स्टोर करना? फॉर फ्यूचर यूज, मतलब फ्यूचर के लिए उसे यूज करना। अब रेन वाटर आया है, मतलब बारिश हो रही है, तो वो सीधा ग्राउंड में चला जाता है, हम उसका कुछ यूज नहीं करते। लेकिन अगर हम उसको अपनी तरीके से ड्रम में यूज करेंगे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि उन्होंने रूफ जो अपनी वो स्लांट बनाई है और पाइप के थ्रू ये अंडरग्राउंड जो इनका टैंक है वो इसमें पानी जा रहा है। यहाँ पे देखो ऐसे बावरी वगैरह टाइप की होती है, बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, जैसे कुछ विलेजेस वगैरह होते हैं उसमें ऐसी बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, पॉन्ड वगैरह होते हैं, लेक होती है, तो उसमें भी पानी को स्टोर किया जा सकता है। मतलब रेन वाटर ऐसे आ रहा है तो ऐसी जगहों पे ये वाटर लेवल थोड़ा बढ़ेगा, हम इसको यूज कर सकते हैं। पीने के लिए नहीं यूज कर सकते, लेकिन ऐसी जो ओपन जगहें होती हैं उसको हम बाकी चीजों के लिए, क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, और वॉश वगैरह, वॉश कार्स वगैरह, वॉशिंग कार्स, उस सब चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बारिश हो रही है बिल्डिंग पे, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर। दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आगे ये आपको पेज दिख रहा होगा। समटाइम्स माधो इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंकास ऑफ द विलेज, ये हमने अभी देखा था। थिंक व्हाट आर द डिफिकल्टीज पीपल फेस ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो जब पानी नहीं होता होगा तो लोग क्या क्या नहीं कर पाते होंगे। तो देखो उनको सबसे पहली बात कि पानी पीने को ही नहीं है, तो प्यास से लोग मरते भी होंगे, या फिर उनकी बॉडी में कम कम पानी जाता है तो उनको बहुत सारी पानी से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। और नहाएंगे नहीं तो क्लीनिनेस वाली चीज आती है, घर गंदा रहेगा, कपड़े गंदे रहेंगे, यूटेंसिल्स गंदे रहेंगे, जो उनके आसपास के पेड़ पौधे हैं वो नहीं उग पाएंगे अच्छे से, कि हर जगह सूखा पड़ जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा, जो लेक्स हैं, जो पॉन्ड्स है वो अपने आप सूख जाएंगी, दे विल ड्राई अप। So these are all the difficulties and the problems people may face due to scarcity. Scarcity मतलब कमी of water, कमी पानी की. Next, first question says, from where do the people in Madho's village fetch water from drinking? For drinking. पानी के लिए कहाँ से लेते थे? तो माधो के विलेज में नियर बाय पॉन्ड से लेते थे। जब वो सूख गया तो दूर जाते थे पानी लेने के लिए, या फिर ट्रेन आती थी पानी देने के लिए। तो सबसे पहले जो उनके पॉन्ड था उनके गांव के पास, वहां पे जाते थे, लेकिन क्योंकि इस समर वो ड्राई अप हो गया था इसलिए वो दूर तक जाते थे फेच, सो दैट दे कैन फेच वाटर। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि ट्रेन भी आ जाती थी टू विच यूज टू ब्रिंग वाटर। नेक्स्ट, हु फेचेस वाटर इन माधो's हाउस? माधो के घर में पानी कौन लाता था? तो सबसे पहले तो हमने देखा कि माधो की जो मदर है और सिस्टर है वो जाते थे दूर दूर तक चलकर पानी लेकर आने के लिए। उसके बाद जो माधो के फादर है वो कैमल कार्ट पे जाते थे जब भी ट्रेन आती थी। और ऊपर देखो आपको लाइन में दिख रहा होगा कि माधो भी कभी कभार ही वॉज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम टंकाज ऑफ द विलेज। तो माधो भी करता था, तो चारों लोग करते थे, माधो, माधो's मदर एंड सिस्टर एंड माधो's फादर। वाटर कलेक्टेड इन द टंका इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग बाय। तो क्यों यूज होता था? सबसे पहले द टंका वॉज कवर्ड विद अ लिड, तो जो टंका है उसको लिड से कवर किया जाता था, और जिसकी वजह से जो सीव लगाई गई थी वाटर के पाइप के माउथ पे, उसकी वजह से वाटर फिल्टर हो जाता था। फिल्टर हो जाता था मतलब उसमें कुछ भी गंदगी, इम्प्योरिटीज, जर्म्स वगैरह, जर्म्स तो थोड़े बहुत रहते हैं पर उसको हम बॉईल करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो फिल्टर हो जाता था, इसलिए उसको ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जा सकता था। Is rainwater collected in your house as well? If yes, how? So because it's not collected in my house, I have written no, rainwater is not collected in my house. If in your house it is collected and you collect the rainwater, you can write yes, and how do you do it? तो जैसे आप करते हैं आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे yes लिखने के बाद।
कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर? तो पानी कलेक्ट करने का और भी कोई तरीका हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बकेट्स में कर सकते हैं हम, मटके जो जैसे उन्होंने कलेक्ट किया था मटकों में कर सकते हैं, बकेट्स में, बड़े बड़े टैंक होते हैं, ड्रम्स होते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो जिसमें ज़्यादा पानी आ सकता है, ज़्यादा वॉल्यूम आ सकती है, वो सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। So here it is an activity for you. You can do it yourself. Do activities as shown in the picture and write answers in the boxes. तो कितनी ड्रॉप्स पानी की चाहिए होती है एक स्पून को फिल अप करने के लिए? आप खुद कर सकते हो। हाउ मेनी स्पून्स विल फिल अ बोल? तो मतलब बहुत ही सारी हो गई ये। हाउ मेनी बोल्स विल फिल अ मग? हाउ मेनी मग्स विल फिल अ बकेट? तो ये सारा आप खुद कर सकते हैं एंड यू कैन सी इट योरसेल्फ। हाउ हैव यू सीन हाउ वी गॉट सो मच वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप? तो आपने देखा कि हमने कितना सारा पानी इकट्ठा कर लिया ड्रॉप बाय ड्रॉप से भी। Just think, if a tap leaks even drop by drop, how much water would be wasted? These pictures show you something similar. तो अब देखो, सबसे पहले ड्रॉप बाय ड्रॉप से हमने ये स्पून भरी, जब स्पून भर गई तो हमने स्पून से बोल भरा, बोल से हमने मग भरा और मग से बकेट। तो सोचो जरा, अगर कोई एक टैप है वो सिर्फ ड्रॉप बाय ड्रॉप लीक हो रहा है, मतलब उसमें बस एक ड्रॉप गिर रही है, दूसरी ड्रॉप गिर रही है, ड्रॉप ड्रॉप गिर रही है, उतना लीक हो रहा है, लेकिन फिर भी कितना सारा पानी वेस्ट हो सकता है। तो ये जो नीचे की पिक्चर्स है उसमें भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो पानी लीक हो रहा है फर्स्ट में, और ये बच्चा जो है ही इज ब्रशिंग हिज टीथ, पर जो टैप है वो खुला हुआ है। तो व्हाट इज ही डूइंग? ही इज वेस्टिंग वाटर, और यहाँ पे लीकेज की वजह से वेस्ट हो रहा है वाटर। सो वी हैव टू सेव वाटर। हमें वेस्टेज बचानी है कैसे? वील सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। और उसके बाद कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर? राइट योर सजेशंस बिलो। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, तो उनकी सजेशंस लिखनी है। लेट्स सी व्हाट आर द सजेशंस। वेज ऑफ सेविंग वाटर: अवॉइड वाटरिंग प्लांट्स विद द पाइप। जो अगर प्लांट्स वगैरह हैं आपके घर में तो उसको पानी मत दो पाइप से। यू कैन यूज बकेट एंड मग टू वाटर देम। तो पाइप से नहीं देना, पाइप से ज्यादा वेस्टेज होती है। वी शुड मेंड लीकिंग पाइपलाइंस इमीडिएटली। तो मेंड मतलब ठीक करना, लीकिंग मतलब जो लीक होती है पाइपलाइंस, पानी की जो लाइंस वगैरह होती है, या टैप वगैरह की बात करें तो हम, तो जो लीक कर रही है पाइपलाइंस वाटर की, उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करा लेना चाहिए ताकि पानी वेस्ट ना हो। नेवर लीव अ वाटर टैप ओपन। तो कभी भी पानी का जो टैप है, पानी का जो नल है, उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। While brushing your teeth or taking bath, do not leave the tap or shower running. तो यही बात बोली गई है ऊपर कि ब्रश करते समय और शावर लेते, मतलब लेते वक्त, नहाते वक्त, कभी भी जो टैप है उसको और शावर जो होता है उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इससे पानी बहुत वेस्ट होता है। फिल अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ शावर वाइल टेकिंग बाथ। या तो उसको खुला ही मत छोड़ो शावर को, या यू के एक और अच्छी चीज ये है कि आप एक बकेट कीजिए पानी की, और आप उससे नहाइए शावर की बजाय, उससे और भी ज्यादा पानी बचा सकते हैं आप। एनी वेस्ट वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स कैन बी री यूज टू क्लीन योर वॉशरूम आफ्टर यूज। तो कोई भी पानी, वेस्ट पानी जो बच जाता है जब आप कपड़े धो लेते हैं अपना, तो आप उसको रीयूज, मतलब यूज का मतलब होता है किसी चीज को एक बार प्रयोग में लाना, मतलब किसी चीज को यूज करने का मतलब है कि हमने उसको कंज्यूम कर लिया, या फिर उससे हमने एक बार काम कर लिया। रीयूज मतलब दोबारा काम करना। तो हम दोबारा उसको यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे उसको? उससे हम वॉशरूम क्लीन कर सकते हैं। Any unused water can also be used to water plants in the garden. तो कोई भी unused water है, मतलब जिसको हमने कभी यूज नहीं किया है, उसको हम प्लांट्स को वाटर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। रिसाइकिल वाटर वेन एवर पॉसिबल। रिसाइकिल मतलब वही कि आप दोबारा यूज करो पानी को, जो पानी जैसे रेन वाटर वगैरह आया है आप उसको फिर से यूज करो टू डू अदर थिंग्स। रीयूजिंग द वाटर, कैसे रीयूज कर सकते हैं वो, उसके दो मेथड्स दिए हुए हैं और आगे आपको और भी दिखेंगे। वाटर यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स कैन बी कलेक्टेड एंड रीयूज फॉर मॉपिंग द फ्लोर।
जो पानी हम यूज कर चुके हैं कपड़े धोने में, उसको हम कलेक्ट करके वापस यूज कर सकते हैं। किस लिए? जो फ्लोर है, जो फर्श है, जमीन है, उसको साफ करने के लिए, पोछा मारने के लिए। वाटर यूज फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो पानी हमने फ्रूट्स मतलब फल और वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, फल और सब्जियां धोने के लिए हमने जो वाटर यूज कर लिया है, हम उसको भी कलेक्ट करके रीयूज कर सकते हैं। किसमें? पौधों को पानी देने में। So let's see. Have you seen water flowing unnecessarily in your home? तो आपने कभी अपने घर में पानी ऐसे ही बहता हुआ देखा है? अपने घर में, स्कूल में या किसी और जगह पे? तो कहाँ देखा है? तो you can write it yourself. It is your home assignment. You can do it yourself. Look at the pictures on the next page and discuss, can we use the water that has been used for one purpose for something else? तो हमने ये अभी डिस्कस किया कि हम रीयूज कर सकते हैं पानी को, मतलब एक बार यूज किए हुए पानी को हम दोबारा किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हैं, विच विल हेल्प इन सेविंग वाटर, और उसकी वेस्टेज भी नहीं होगी। तो ये पिक्चर्स हमें दिख रही है कि ये दो मटके लेकर जा रही हैं, एक से ये नहा ली और ये जो चारपाई जो कॉट होता है उस पर बैठकर नहा रही हैं। तो ये नीचे कलेक्ट हो गया, तो ये जो नीचे पानी कलेक्ट हुआ ये इन्होंने अपना जो उनके जो एनिमल है, काव है, उसी को नहलाने में यूज किया। So draw lines using different colors to show which work will be done after the other so that the same water can be reused. तो एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पहले हम कौन सी चीज करें और उसका जो बचा हुआ पानी है या वेस्ट पानी है उसको हम जब सेकेंड बार यूज कर रहे हैं तो किस चीज में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो पहले से दिया हुआ है। अगर हमने एक बार पानी को यूज कर लिया फ्रूट्स और वेजिटेबल्स धोने के लिए, उसके बाद हम किस लिए यूज कर सकते हैं? पौधों को पानी देने के लिए, वाटरिंग प्लांट्स। देन वॉशिंग क्लोथ्स, जो हमने कपड़े धोने के लिए यूज कर लिया है वो हम किस लिए यूज कर सकते हैं? मॉपिंग द फ्लोर, मतलब जो फर्श होता है, जो जमीन होती है, उसको साफ करने के लिए। वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, पानी जो हमने यूज कर लिया है अपने हैंड्स मतलब हाथ और मुंह धोने के बाद उसे हम टॉयलेट में यूज कर सकते हैं। सेम इज रिटन ओवर हियर, यही 3 लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, यू कैन रीड देम। You have given some suggestions to reuse water. People use these methods only under conditions when there is a scarcity of water. आपको पता है ये सारे जो आपने तरीके बताए रीयूज कैसे कर सकते हैं वाटर को, ये लोग सिर्फ तभी यूज करते हैं जब पानी की कमी होती है। Do you know one of the reasons for the scarcity of water is because people waste it. Just think how good it would be if everyone got water. तो अब कह रहे हैं कि जब कमी होती है तभी लोग रीयूज करते हैं, वैसे ही रीयूज नहीं करते, वैसे एक बार यूज करते हैं उसको फेंक देते हैं पानी को। अगर हम हमेशा ही अपना जो पानी है जिससे हम यूज कर रहे हैं उसको हम एक बार, जैसे मॉपिंग द फ्लोर वाली चीज है, ये जो हमने 3 चीजें सीखी हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम रीयूज कर सकते हैं पानी को। तो अगर हम हमेशा ही ऐसा करें तो कितना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर किसी को कमी नहीं होगी पानी की। जब हमें पता है कि पानी इतना इम्पोर्टेंट है सबके लिए और हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास तो ज्यादा पानी हम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे भी हैं जिनको पानी मिल ही नहीं रहा, पीने के लिए भी नहीं मिल रहा। तो हम उनका ख्याल रखते हुए या फिर उनको पानी मिल जाए, सबको पानी मिल जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम पानी यूज करेंगे लेकिन उसे वेस्ट नहीं करेंगे। उसको जितनी चीजें हमने सीखी है या हम और चीजें ढूंढ सकते हैं, ways in which we can save water, we can reuse water so that the water is available for all, सबके लिए पानी हो।